और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपॉक्स इंजेक्शन के बारे में। वेपॉक्स यहाँ पर इस इंजेक्शन का ब्रांड नेम है और एरिथ्रोपोइटिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। वेपॉक्स इंजेक्शन डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका उपयोग क्या है, कौन कौन सी बीमारी में ये इंजेक्शन लगाते हैं और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी डोज में जो कि ये इंजेक्शन लगाया जाता है। पूरी डिटेल से वेपॉक्स इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग कंसल्टेंट। चलिए बात करते हैं वेपॉक्स इंजेक्शन के बारे में। देखिए, वेपॉक्स यहाँ पर इस इंजेक्शन का ब्रांड नेम है और एरिथ्रोपोइटिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो हो सकता है कि वेपॉक्स इंजेक्शन जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन है ये अलग अलग ब्रांड नेम से अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो आखिर जानिए एरिथ्रोपोइटिन क्या है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि किडनी द्वारा बनाया जाता है और कम अमाउंट में ये लीवर द्वारा भी बनाया जाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हेल्पफुल होता है, जो आरबीसी होती है उनके प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है, और बोन मेरो के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो जब कभी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में कमी आती है या आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सही मात्रा में नहीं बनेगा तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका निर्माण भी नहीं होता है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से शरीर को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, कब कब ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। और दोस्तों, ये इंजेक्शन डॉक्टर ही लगाते हैं या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं इनके उपयोग के बारे में। तो इसका जो उपयोग है एनीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जब भी एनीमिया हो जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो उसके लिए वेपॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन लो एचबी यानी हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसके लिए भी एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही साथ हीमोलाइटिक डायलिसिस अगर किया जाता है चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या होता है कि किडनी फेल हो जाती है या बड़ों में किडनी फेल हो जाती है और सही मात्रा में वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती है, सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो उस दौरान वेपॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण सही तरीके से हो जाए। इसके अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग कैंसर के पेशेंट के लिए भी किया जाता है, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उनके लिए भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और साथ ही साथ प्री सर्जरी यानी अगर किसी की सर्जरी होने वाली है और आगे जाके उसमें ब्लड लॉस ना हो, और उसके लिए भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही साथ एचआईवी पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिनकी ज़िडोवुडिन चल रही है, और ज़िडोवुडिन के कारण क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका निर्माण कम हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन के लेवल में गड़बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। और प्री सर्जरी में क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन अगर कम बनेगा या फिर ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी और शरीर को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए एरिथ्रोपोइटिन के लेवल को मेंटेन करके रखता है और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए वेपॉक्स इंजेक्शन एनीमिया के लिए किया जाता है उपयोग, लो एचबी अगर है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है, हेमोलाइटिक डायलिसिस में, कैंसर के पेशेंट के लिए, एचआईवी के पेशेंट के लिए ये वेपॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं वेपॉक्स इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इसके लिए डायरिया हो सकता है इसकी वजह से, हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, साथ ही साथ नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, इचिंग हो सकती है, हार्ट अटैक जो कि सीरियस प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और ब्लड में क्लोट बनने लग सकते हैं। साथ ही साथ स्किन पर रेडनेस हो सकती है और बॉडी में पेन होने लग सकता है और फ्लू लाइक सिम्टम होने लग सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, हाथ पैर दर्द होना। तो ये इतने सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले, इनमें से कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है। और दोस्तों, ये जो एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन है जिसका ब्रांड नेम वेपॉक्स है, ये इंजेक्शन एनीमिया जब होता है रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से तब लगाते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तब ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। आयरन की कमी की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है
तो उस दौरान ये इंजेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ओनली रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी है और उसकी वजह से एनीमिया हुआ है तो उसके लिए ये इंजेक्शन कारगर होता है, लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किन किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। तो एक तो जो वो पेशेंट जिनका हाइपरटेंशन जो है रहता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, तो उनको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है। साथ ही साथ सीवियर कोरोनरी डिजीज़ है और रेड सेल एप्लाजिया है और सेरेब्रल वेस्टिबुलर डिजीज़ है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उन लोगों को ये जो वेपॉक्स इंजेक्शन है ये नहीं लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं वेपॉक्स इंजेक्शन के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि ये इंजेक्शन आपको कूल प्लेस पर रखना है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और इसको फ्रीज करके नहीं रखना है क्योंकि ये हीट की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना है, फ्रीज नहीं करना है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। इनिशियल डोज कितनी होती है एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन की, क्योंकि ये अलग अलग डोज में मिलता है। तो इसकी जो इनिशियल डोज अगर हम बात करें तो बीमारी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके लिए 50 आयु से लेकर 100 आयु पर केजी वेट के हिसाब से ये लगाया जाता है। कैंसर के पेशेंट की बात करें तो ये 150 आयु पर केजी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। और एचआईवी पेशेंट जिनके लिए ये 100 आयु पर केजी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन अलग अलग डोज में मिलता है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के बारे में, इसके उपयोग, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, और इसकी डोज कितनी होती है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।